संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मानसून नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है। अब तक की खबरों के मुताबिक देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं। बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हर परिवार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है। पिछले 10 सालों में इस बार 3 गुना पानी का भंडार हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। संसद का ये मानसून सत्र एक विजय उत्सव की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का झंडा फहराया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। सभी सांसद और देशवासी एक स्वर में इस उपलब्धि का गुणगान करेंगे। ये हमारे भावी अभियानों के लिए प्रेरणादायी होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। देश की जनता जानना चाहती है कि पहलगाम हमले में हमारी सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि जब भी देश पर कोई हमला हुआ है, हमारा देश एक रहा है। इस बार भी घटना के बाद देश के सभी दलों ने सरकार का साथ दिया। इस घटना पर ट्रंप भी कई बयान दे चुके हैं। विदेशी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे रहे, ये जनता जानना चाहती है। संसद के मानसून सत्र पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ये बहुत गंभीर समय है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी जल्द ही विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वे आज ही सदन में आएं और देश को जवाब दें। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र इस हमले को क्यों नहीं रोक पाए। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इसकी रणनीति क्या थी और ये कितना सफल रहा, इसकी जानकारी संसद को दी जानी चाहिए। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा, हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की बात फिर से चर्चा में है। ऐसे समय में सरकार की नीति क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वह जनता की आवाज को सदन में उठाए और सरकार से जवाब मांगे। हम चाहते हैं कि इस पर गंभीर चर्चा हो, न कि इसे नजरअंदाज किया जाए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेडीयू का नियंत्रण सौंपने की मांग पर लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा, उपेंद्र किसी के दोस्त नहीं हैं। भाजपा चुनाव से पहले नीतीश को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये सबके सामने है। मानसून सत्र शुरू होने पर कांग्रेस सांसद विशाल प्रकाश बापू पाटिल ने कहा, अच्छा होगा अगर प्रधानमंत्री आज सदन में आए, क्योंकि सभी सांसद अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हर सांसद को अपने अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही हम सदन चलाने के लिए सरकार के प्रयासों को भी देखने की उम्मीद करते हैं। संसद के मानसून सत्र पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पहलगाम हमले के बाद ये पहला सत्र होगा। विशेष सत्र आयोजित करने की कई मांगे की गईं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मानसून सत्र में हर चीज पर चर्चा होगी। खुफिया विफलता, उन आतंकवादियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और ऐसी खबरें क्यों आईं कि जो स्केच बनाए गए थे वे उनसे मेल नहीं खाते। ये सभी बातें बहुत गंभीर हैं। 26 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है और हम ये सभी मुद्दे उठाएंगे। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बेरोजगारी पर भी चर्चा चाहता है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव से ठीक 5 महीने पहले किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण कितना सही है? अब तक जो काम पर्दे के पीछे होता रहा है, वो अब विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए खुलेआम हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हर बात पर चर्चा होगी और उम्मीद भी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद के मानसून सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और जब देश में गंभीर घटनाएं होती हैं, जैसे पहलगाम हमला, तब सरकार का यह दायित्व है कि वो संसद के माध्यम से जनता को जवाब दे। जब तक सरकार सदन में जवाब नहीं देगी, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आतंकियों के शव कहां पड़े हैं, ऑपरेशन की सच्चाई क्या है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। उन्होंने कहा, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से जवाब मांगें। जवाबदेही ही लोकतंत्र की आत्मा है। इमरान मसूद ने अपने वक्तव्य में आगे कहा, आज देश में विचारधारा की एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है।
एक तरफ वो विचारधारा है जो सत्ता में है, जो लोगों को बांटने का काम करती है, डर और नफरत फैलाती है, और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो सबको जोड़ने की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, जिसके सबसे बड़े प्रतिनिधि राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, देश की आत्मा को बचाने की है और संसद इसका सबसे बड़ा मंच है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही की मांग करते हुए कहा, इस संसद सत्र से देश को बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि सरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर विस्तार से चर्चा करे, ये बताया जाए कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहां चूक गई और आगे की रणनीति क्या है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर भी सवाल हैं, जिस पर सरकार को सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध विराम को लेकर किस तरह की सहमति बनी, किन शर्तों पर बनी, ये भी संसद के माध्यम से देश को बताया जाना चाहिए। सांसदों की वैश्विक पहुंच और उनकी भूमिका को लेकर भी एक खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज के वैश्विक परिदृश्य में भारतीय लोकतंत्र की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती है। सुखदेव भगत ने ये भी कहा, हमने पहले संसद के विशेष सत्र की मांग की थी ताकि इन ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता से विचार हो, लेकिन सरकार ने वो मांग नहीं मानी। अब मानसून सत्र में हम मणिपुर की बिगड़ती स्थिति, बिहार में SIR विवाद और ट्रंप के उस दावे पर भी चर्चा चाहते हैं जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी। लोकतंत्र में चर्चा से ही समाधान निकलता है। बिहार में चल रहे सस्पेक्टेड इलीगल रजिस्ट्रेशन विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तीखे शब्दों में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस पर चर्चा से कौन भाग रहा है, हम तो पहले दिन से तैयार है, लेकिन अगर कोई ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है उसे भी वोट देना चाहिए, तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा, आप एक ओर संविधान की प्रति हाथ में लेकर सड़कों पर घूमते हैं और दूसरी ओर उन लोगों के अधिकारों की वकालत करते हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता ही प्राप्त नहीं है। ये दोहरा मापदंड है। जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है वो भारत में वोट कैसे डाल सकता है? संविधान साफ कहता है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि ये मुद्दा संवेदनशील है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उछाला जाना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि किसी को सच में संविधान की चिंता है तो उसे नियमों और नागरिकता की परिभाषा को भी उतनी ही गंभीरता से समझना चाहिए। संसद का मानसून सत्र शुरू होने पर भाजपा नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने सरकार की तैयारियों और राष्ट्रीय उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि संसद जनाकांक्षाओं का सबसे बड़ा मंच है और ये वही जगह है जहां राष्ट्रहित से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हाल ही में हमारे सशस्त्र बलों ने जो पराक्रम दिखाया है, उन्होंने आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। ये देश के लिए गर्व की बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम वैश्विक मंच पर मजबूती से उभरे हैं। ऐसे समय में विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्ष हंगामे की राजनीति कर रहा है। जगदम्बिका पाल ने सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए कहा, बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने को तैयार है। ऐसे में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, न कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उन्हें बोलने की अनुमति न दिए जाने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद गजेंद्र शेखावत ने कहा, मुझे लगता है कि संसद में बोलना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है। आसन को अनुमति देने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसी के अनुसार निर्णय लिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात से दुखी हैं कि उन्हें वो विशेषाधिकार नहीं दिया गया जो उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में मिल रहा था। अपने बेटे चैतन्य को उनके जन्मदिन पर ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, मोदी शाह कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अडानी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना 10 मार्च को जो छापा पड़ा उसके बाद से कोई नोटिस पूछताछ नहीं हुई। 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन अडानी अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर रहे थे। हमने इसके खिलाफ विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा था। इसे दबाने के लिए सारी कार्रवाई हुई। मेरा बेटा राजनीति में नहीं है।
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस दावे पर कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई, भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, उनका इरादा सत्र को चलने नहीं देना है। उनका इरादा सशस्त्र बलों के शौर्य पर चर्चा नहीं होने देना है। जब सत्र शुरू हुआ तो आप प्रश्नकाल को कैसे बाधित कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष कहते रहे कि उन्हें प्रश्नकाल के बाद अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्होंने व्यवधान डाला। विपक्ष एक परेशान करने वाला तत्व है। लोग ये सब देख रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।